वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द लिविंग एंड द डेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे, इसके कैरेक्टर्स को, समरी को एंड मेजर थीम्स को। रविंद्रनाथ टैगोर की जो बर्थ है वो हुई थी 7 मई 1861 में एंड उनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। बंगाली पोइट थे, राइटर थे, प्ले राइट थे, कंपोजर थे, फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे एंड पेंटर ऑफ द बंगाल रेनेसांस थे। मीन्स के बंगाल लिटरेचर में इनोवेशन लाने वाले जो राइटर थे वो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। आज की जो स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम जो है वो 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे। सबसे पहले तो जो है वो सुपर नेचुरल टेल है ये एक, एंड आयरनिक पैराबल। पैराबल जो है उसको भी जो है वो स्टोरी ही कहा जाता है, कोई भी शॉर्ट स्टोरी। सुपर नेचुरल एलिमेंट मीन्स कि हम घोस्ट इस टाइप के एलिमेंट्स इसमें हम देखेंगे। एंड सेकंड जो है वो आयरनिक पैराबल के किस तरह से सोसाइटी ना ही आपको अलाइव एक्सेप्ट करती है और ना ही आपको डेड एक्सेप्ट करती है। इस चीज़ को भी जो है वो हम आगे चलकर स्टोरी में देखेंगे। एंड स्टोरी को जो है वो बंगाली में ही लिखा गया था एंड 1892 में जो है वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्टोरी के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टर है स्टोरी का वो है शरद शंकर, जो कि बाबू फैमिली से बिलोंग करता है और ये ज़मींदार फैमिली है जो कि रानीहट की प्लेस पे जो है वो रहती है। इनके घर पे एक विडो कादम्बिनी है और 4 ब्राह्मण्स होंगे इस स्टोरी में। जोगमाया जो कि विडो कादम्बिनी की फ्रेंड है, उनकी इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड। श्रीपति चारमन जो कि जोगमाया का हस्बैंड है। तो ये कुछ मेजर कैरेक्टर्स होंगे। अब इसकी जो स्टोरी है वो डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि विडो जो कादम्बिनी है ये रहती है शरद शंकर बाबू फैमिली में। अब इस फैमिली के लोग जो बहुत सारे हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है एंड जो विडो कादम्बिनी की खुद की फैमिली है उसकी भी डेथ हो चुकी है। और ये अब विडो है कादम्बिनी क्योंकि इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है एंड इसके जो है वो किड्स नहीं है, चिल्ड्रंस नहीं है, बट इसके जो ब्रदर इन लॉ है शरद शंकर, उसका सन है जिससे जो है ये बहुत ज़्यादा लव करती है। अब एक नाइट क्या होता है कि कादम्बिनी की जो हार्ट बीट है वो चलना बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है एंड उस रात जो है वो इसकी डेथ हो जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए एंड सब कुछ जो है वो हिडन रखने के लिए 4 ब्राह्मण्स को हायर किया जाता है कि वो इसकी बॉडी को ले जाएं एंड इसको जो है वो फायरवुड में जो है ना वो जला दें। श्रद्ध शंकर इनको ऑर्डर देता है 4 ब्राह्मण्स को। अब 4 ब्राह्मण्स जो है वो कादम्बिनी की बॉडी को ले जाते हैं। अब ये रानीहाट से बहुत दूर प्लेस है जहाँ पर इनको जो है ना इसकी बॉडी को फायरवुड में जलाना होता है। 4 ब्राह्मण्स जो हैं वो इस डेड बॉडी को एक हट पे रखते हैं। अब इनके पास जो है कोई लाइट नहीं है, इनके पास फायर के लिए जो है वो वुड्स नहीं होती हैं, फिर इनके पास मैच बॉक्स नहीं होता है। तो ये सब कुछ अरेंज करने के लिए इनमें से 2 ब्राह्मण्स जो हैं वो दूर कहीं जो है ना विलेज में चले जाते हैं सब कुछ ढूंढने के लिए, और जो 2 ब्राह्मण्स हैं वो कादम्बिनी की डेड बॉडी के साथ रहते हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो 2 ब्राह्मण्स गए थे वो अभी तक वापस नहीं आते हैं एंड कादम्बिनी की जो डेड बॉडी है उसमें जो है वो मूवमेंट होती है एंड वो जो डेड बॉडी है वो उस बॉक्स से निकल कर जो है ना वो चली जाती है। एंड ये जो ब्राह्मण्स हैं ये बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो जाते हैं एंड ये भाग कर अपने बाकी 2 ब्राह्मण्स के पास जाते हैं एंड उनको स्टोरी बताते हैं कि डेड बॉडी जो है वो कैसे चली गई है। बाकी के जो 2 ब्राह्मण्स थे वो इस बात पे जो है वो ट्रस्ट नहीं करते हैं एंड वो खुद आकर देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो डेड बॉडी नहीं है। उसको जो क्लॉजेट दिया गया था, उसको जो ड्रेसअप किया गया था उसके फ्यूनरल के लिए, वो भी नहीं है। मीन्स के वो वुमन जो है कादम्बिनी यहाँ से निकल कर कहीं चली गई है। कादम्बिनी जब उस बॉक्स से निकल कर चली जाती है तो वो देखती है कि इसके जो इन लॉज हैं वो तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि इसकी डेथ हो चुकी है। सो ये डिसाइड करती है कि ये अपनी फ्रेंड जो कि जोगमाया है उसके घर जाएगी। सो ये किसी की हेल्प से जो है वो जोगमाया के घर पे पहुंच जाती है। जोगमाया जो है इसको देखकर बहुत हैप्पी होती है एंड इसको जो है वो अपने पास रख लेती है। कादम्बिनी ने इसको ऑफर किया कि मैं तुम्हारे पास एज अ सर्वेंट जो है वो काम करूंगी, लेकिन जोगमाया ने इसको सर्वेंट की बजाय वैसे ही एज अ फ्रेंड जो है अपने घर पे जगह दी और रहने के लिए एक रूम दिया और इसको हर चीज़ दी। बट जोगमाया जो है वो कुछ टाइम बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती है कि बाकी सब लोग क्या कहेंगे कि एक वुमन है और वो अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे घर पर आके रह रही है और एक मैरिड वुमन है
श्रीपति जो कि जोगमाया का हस्बैंड है वो भी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है और वो डिसाइड करता है कि मैं खुद जाके रिसर्च करूंगा और फाइंड आउट करूंगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। श्रीपति चामन जब कादम्बिनी के घर पे जाता है तो उसको पता चलता है कि कादम्बिनी की जो है वो कुछ टाइम पहले डेथ हो चुकी है और वो किस तरह उसको जो है वो ले जाया गया था एंड उसकी जो है वो फायरवुड में उसकी जो बॉडी को जला भी दिया गया था। श्रीपति ये सब कुछ सुनकर अपने घर में वापस आता है एंड अपनी वाइफ को ये सब कुछ बताता है जोगमाया को एंड कि उसकी तो डेथ हो चुकी है और वो एक विडो थी। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कादम्बिनी को हम अपने घर से निकाल देंगे क्योंकि ये उसकी घोस्ट है ना कि कादम्बिनी खुद है। अब कादम्बिनी जो है वो अपने इन लॉज के पास वापस आ जाती है और इन लॉज के पास वापस आती है तो वो श्रद्धा शंकर का जो सन था उसके पहले ही बहुत ज़्यादा क्लोज थी, उससे जो है वो मिलती है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है कि उसकी आंट जो है वो अगेन वापस आ चुकी हैं। लेकिन बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा पेट्रीफाइड हो जाते हैं, वो टेरिफाइड हो जाते हैं कि ये घोस्ट कहाँ से आ गई क्योंकि कादम्बिनी की तो कुछ टाइम पहले डेथ हो चुकी थी। लेकिन ये सबको जो है वो अगेन एंड अगेन कहती है कि वो ज़िंदा है बट कोई भी उसकी बात पर जो है वो यकीन नहीं करता है एंड इस चीज़ को प्रूव करने के लिए वो भाग कर जाती है एंड जो उनके गार्डन में वेल होता है उसमें छलांग लगाती है एंड सभी घर वालों को पानी की आवाज़ आती है जब वो उसमें छलांग लगाती है, जिससे ये बात प्रूव हो जाती है कि वो जिंदा थी एंड इसी के साथ ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें जो है वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी थे कि किस तरह से एक वुमेन है उसकी डेथ हो जाती है एंड डेथ के बाद जो है वो गोस्ट की जो अपीयरेंस है वो ले लेती है एंड कैसे उसको जो है वो रहने के लिए जगह मिलती है और फिर जो है वो अपने घर पे वापस आती है। और वो जब अपने घर पे वापस आ रही होती है तो वो उसके माइंड में ये होता है कि जैसे हम जिंदा रहने वाले जो हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनसे डरते हैं, ऐसे ही कुछ जिनकी डेथ हो चुकी है वो जिंदा रहने वालों से भी डरते हैं। जैसे कि कादम्बिनी की डेड बॉडी थी वो डर रही थी, उसकी जो गोस्ट थी वो डर रही थी क्योंकि उसके घर वाले उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। यहाँ पे वो स्ट्रक थी लाइफ एंड डेथ के दरमियान क्योंकि ना ही तो उस पर कोई बिलीव कर रहा था कि वो अलाइव है और उसकी जो डेथ पे जो है वो हर किसी को बिलीव था और उस खुद को प्रूव करने के लिए उसने अगेन जो है वो सुसाइड कर ली, जिससे हर किसी को उस पर जो है वो ट्रस्ट आ गया। आई होप कि ये जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।